ओके गाइस, बैक टू द टॉपिक। अगले टॉपिक पे आते हैं, एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, एडवांस में हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले थ्री वाइट सोल्जर्स एंड थ्री ब्लैक क्रोज। अब इनको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बिग थ्री ग्रीन कैंडल एंड बिग थ्री रेड कैंडल। ठीक है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि आप अपनी आसानी के तौर पर इनके नाम अपने तौर पे कोई भी रख दें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है। ये बिग सेंटर में है, ये अभी बात कह रहे हैं इन दो की। थ्री वाइट सोल्जर्स एंड थ्री ब्लैक क्रोज। अब इसमें होता क्या है कि ये जो है तीन कैंडल लगातार बनेगी से एक ही पैटर्न पे। अगर ग्रीन एक बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद दो अगर मजीद बनी है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? बिग थ्री ग्रीन कैंडल। मीन के ये ऐसे होती हैं, ऐसे नजर आती हैं आपको। इस तरह की होंगी ये, एक दो ये तीन। ठीक है। इतनी की बड़ी होनी चाहिए ये कैंडल। ये नहीं कि छोटी छोटी तीन कैंडलें पकड़ लें, ये ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली इसको कहते हैं इम्बैलेंस। हम स्मार्ट मनी में इसे पढ़ेंगे। ठीक है। अब बिग थ्री ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट में बायर्स आए हैं बड़े अच्छे लेवल के। उन्होंने बाइंग की है अच्छे लेवल की। सो इस वजह से जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स ने बाइंग की है, ईटीएफ की बाइंग हुई है, या वट एवर जो भी हुआ, लेकिन उसने क्या किया? तीन ग्रीन कैंडल क्रिएट कर दी। ठीक है। और इसके बरअक्स अगर देखा जाए, वन एच का चार्ट ओपन करते हैं। ये देखिए, रेड कैंडल। ठीक है। इससे ये तकरीबन इस साइज की तीनों होनी चाहिए। ठीक है। अगर इस साइज की तीनों आ गई हैं, और वहां से क्या होता है, एक हमें मूव मिलता है कि इसका बाइंग का। अगर मार्केट में बिग थ्री रेड कैंडल बन गई है, ठीक है, मार्केट में क्या होगा? एक चार्ट चला, ठीक है, उसमें क्या होगा? बिग थ्री रेड कैंडल क्रिएट होगी। उसके बाद क्या होता है? हमें वहां से एक रिवर्सल नजर आता है बाइंग का। ये देखें, ये तीन कैंडल चली। उसके बाद क्या हुआ? एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुई, और उसने क्या किया? हमें 3% दे जाना। गॉट इट? और उसके दूसरी साइड पे देखें, बिग थ्री ग्रीन कैंडल। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये इतने की कैंडल होनी चाहिए ये। लेकिन वो इतनी को, ये देखें, इतनी कैंडल होनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई रेड कैंडल ना हो। एग्जैक्टली आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसी ही होंगी ये तीन कैंडल। ठीक है। क्या करेंगी? एक ग्रीन कैंडल बनी, इंगल्फ किया, फिर अगली कैंडल बनी, उसने इंगल्फ करके ऊपर क्लोजिंग दी, और इतनी की दी कि ये तीन कैंडल जो है वो अच्छा खासा एक वॉल्यूम ले आएंगी मार्केट में। ये देखिए। और उससे उसके बाद होता क्या है? जब ग्रीन कैंडल तीन बनती है ना, उसके बाद ये होता है कि वहां से एक रिवर्सल भी शुरू हो जाता है। रिवर्सल ऐसा कि वहां से बेरिश रिवर्सल भी शुरू हो जाता है, बेरिश ट्रेंड भी शुरू हो जाता है, डाउन ट्रेंड भी शुरू हो जाता है, या वहां पे एक जो रेड कैंडल है वो क्रिएट हो जाती है।
इसके फौरन बाद। इसका मकसद ये होता है कि पहले वो बुलिश आपको दिखाएंगे मार्केट में कि जी एकदम से वॉल्यूम आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, और बाइंग प्रेशर करते करते आप इनके चक्कर में बाय कर लोगे, और एकदम से वो क्या करेंगे, ये क्या किया उसने, बिग थ्री रेड कैंडल दी, ठीक है, उसके बाद देखें ये हालात था। समझ आई? बिग थ्री रेड कैंडल बन जाए तो क्या करना है? अगर मार्केट में बिग थ्री रेड कैंडल बन जाए क्या करना है? उसके बाद बाय नहीं करना, सबर करना भाई। ठीक है, एकदम से बाय नहीं करना, वहां पे देखना है कि उसके बाद कौन सी कैंडल बन रही है, हो सकता है वो इम्बैलेंस हो जाए। अगली कैंडल भी जो है हमने वेट तब तक करना है जब अगली कैंडल जो है क्या ना हो जाए, ग्रीन ना हो जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है कि अगर बिग थ्री क्या बन जाए, ग्रीन कैंडल, तो क्या करना है, वहां से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, हो सकता है। सो हमने क्या करना है, वेट करना है। अब ये देखें, बिग थ्री तीन कैंडल चली, उसके बाद एक कैंडल एक ऐसी बनेगी जो कि प्रीवियस तीन कैंडल को एक ही कैंडल ग्रीन कैंडल में इंगल्फ कर दे, उसे थ्री लाइन स्ट्राइक कहते हैं। थ्री लाइन स्ट्राइक कहा जाता है। मीन के तीन कैंडल बनी लगातार, कौन सी, रेड वाली, बन के अगली कैंडल कौन सी बनेगी, वो बनेगी बुलिश। बुलिश होगी और वो क्या करेगी, इंगल्फ करेगी प्रीवियस तीनों कैंडल्स को। गॉट इट? और वो क्या करेंगी, यहां से ये थ्री लाइन स्ट्राइक हो जाएंगी, और यहां से एक बुलिश जो है वो ट्रेंड शुरू हो जाता है, अप ट्रेंड। और इसके अगेंस्ट अगर थ्री लाइन स्ट्राइक देखा जाए दूसरी साइड पे, तो ये क्या करता है, ये तीन जब कैंडल बन जाए, ठीक है, कौन सी, ग्रीन, उसके बाद एक कैंडल ऐसी बनेगी जो कि इंगल्फ करेगी उन तीनों कैंडल्स को। गॉट इट? अब आ जाता है मॉर्निंग स्टार पे और इवनिंग स्टार पे। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, दो कैंडल बनी, कौन सी, रेड, उसके बाद अगली कैंडल वो कौन सी बनेगी, बुलिश बनेगी। ठीक है, बुलिश ग्रीन कलर में कैंडल होगी, और वो क्या करेगी, प्रीवियस जो दो कैंडल है ना, उसके मिड में आके वो क्लोज करेगी अपने आप। समझ आई? यार मैं ना इधर दिखा देता हूँ आपको। नजर आ रहा? ठीक है, अब ये क्या किया इसने, ये इंगल्फ किया मिड तक, इसने इंगल्फ कह रहा हूं, इसने मिड तक इसकी क्लोजिंग दी। इतनी क्लोजिंग होनी चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार। और सेम इसका रिवर्स कर लें, ठीक है, नहीं नहीं, ये इसके मिड तक आके क्लोज कर दे इसे। ठीक है, गॉट इट? ये क्या हो जाएगा, इवनिंग स्टार, यहां तक था। अब मार्केट में, लाइव मार्केट में जाके देखना शुरू करना है। मारूबुजू ज्यादातर मारूबुजू ही बन जाती है, लेकिन अक्सर मारूबुजू देखें डिपेंड करता है। अब ये अगर मैं कैंडल कहूँ, यहाँ पे कोई मारूबुजू नहीं है, बिग थ्री, ये फोर है कैंडल, ये इम्बैलेंस है बेसिकली।
अगर मैं यहाँ से भी कंसीडर करूँ, ये कैंडल दूसरी या तीसरी, ये मारूबुजू की बहन भाई है, ठीक है, मारूबुजू नहीं है। मारूबुजू आपको बताया था कि उसकी विक नहीं होती, अगर होगी भी तो -2 to 5% होगी, इससे ज्यादा नहीं।